हे गाइस, वेलकम एट माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने कल की वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि कल मैंने टॉप 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी चैनल पे जाइए और जाकर वो सारे वीडियोस देखिए। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, ठीक है? तो वो सारे वीडियोस देखिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हमारा जैन धर्म का और हम लोग पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बताया है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। पीछे वाली वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए और वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस वीडियोज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि महावीर के बचपन का नाम ही वर्धमान था। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्धमान महावीर, यानी जो महावीर थे उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था? बताइए। नंदीवर्धन, भद्रबाहु, सुधर्मा या फिर जामिल, क्या था बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा नंदीवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था? महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था? बताइए। गंगा, ऋजुपालिका, सरस्वती या फिर गंडक? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऋजुपालिका। क्या होगा? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को कितने वर्ष? तो 12 वर्ष। कितने वर्ष? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी, जम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, और किस वृक्ष के नीचे? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो साल वृक्ष। किस वृक्ष के? तो साल वृक्ष। ये याद रखिएगा आप लोग। साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया और अभी अभी वो क्वेश्चन आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल, बरगद, साल या फिर आम? तो चलिए इस है कि आप इसका जवाब क्या देते हैं, क्योंकि मैंने ये आंसर आपको पहले ही बता रखा है। तो चलिए आप हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्धमान महावीर के बारे में गलत है? ए है कि उनको 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जाम्भृक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सही है, ये मैंने अभी आपको बताया है ऊपर में ही कि 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जाम्भृक के समीप ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा है, बी ऑप्शन है, कैवल्य प्राप्ति के बाद वे अहत जिन निर्गत कहलाएं। कैवल्य प्राप्ति के बाद वे अरहत जिन निर्गंथ कहलाए। ये भी सही है। सी ऑप्शन है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़ों में विभाजित किया था। ये भी सही है। डी ऑप्शन है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनकी माता त्रिशला बनी, जो कि गलत है, क्योंकि उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। कौन थे? तो जमाली थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए हैं? महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए हैं? संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी या फिर पाली? बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी मैंने अभी अभी आपको बताया है और वो क्वेश्चन आ भी गया। वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना? सुधर्मा, नंदीवर्धन, जामिल या फिर राहुल? कौन बना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जामिल। कौन बना? तो जामिल बना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? चंपा, नंदिनी, अनुजा या फिर गौतमी? कौन थी? बताइए आंसर क्या होगा? तो चंपा थी। कौन थी? तो चंपा थी। और अनुजा और प्रियदर्शनी, उनका दूसरा नाम था प्रियदर्शनी, ये कौन थी? तो महावीर की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ तक आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? नंदीवर्धन, आर्य सुधर्मा, अजीनाथ या फिर नामी? बताइए कौन था? तो आर्य सुधर्मा। कौन था? तो आर्य सुधर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? मल्लीनाथ, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या फिर अरिष्टनेमी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अरिष्टनेमी। क्या होगा? तो अरिष्ट
नेमी, वो भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के 2 ऐसे नाम हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो पहला जो है वो अरिष्टनेमी, दूसरा जो है वो ऋषभदेव। ठीक है, पहला अरिष्टनेमी और दूसरा ऋषभदेव, इन दोनों लोग का नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? ए है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली, बी 400 ईसा पूर्व पावापुरी, सी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, डी 223 ईसा पूर्व बोधगया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। क्या होगा? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। चलिए मैं आपको बता दूं कितनी जैन संगतियाँ हुई थी, तो 2 हुई थी। ठीक है, कितनी हुई थी? तो 2 हुई थी, जिनमें से जो पहला था वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा 6ठी शताब्दी कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, पहला जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो वल्लभी। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के वल्लभी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष बता दूँ तो जो पहला संगीति था उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और द्वितीय जो संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष जो थे वो क्षमाश्रवण थे। चलिए तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति किनकी अध्यक्षता में हुई थी? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, अजीनाथ या फिर आर्य सुधर्मा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको डिटेल्स में सारा कुछ बताया है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम जैन संगीति किनकी अध्यक्षता में हुई थी? बताइए। तो स्थूलभद्र के, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए, जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? बताइए। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या फिर उदयन, किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान या फिर सम्यक दृष्टि। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं जैन धर्म के त्रिरत्न है 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो डी, ये जो है वो त्रिरत्न में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। ए है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की मान्यता नहीं है। बी है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये सही है। सी है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे, ये कि गलत है क्योंकि वे विश्वास करते थे, महावीर इसमें विश्वास रखते थे। डी है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के सांख्य दर्शन ने ग्रहण किया है, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 महाव्रत में नहीं है? ए है अहिंसा, बी व्यायाम, सी सत्यवचन, डी ब्रह्मचर्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि वो 5 जो महाव्रत थे वो पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्यवचन, तीसरा था आपको अस्तेय, तीसरा क्या था? तो अस्तेय। चौथा था अपरिग्रह, चौथा क्या था? ये था तीसरा। चौथा था अपरिग्रह, अपरिग्रह, आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और 5वां था ब्रह्मचर्य। चलिए आपको मैंने 5 बता दिया, अब तो आप आंसर बता ही सकते हैं। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? बताइए। तो पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा अस्तेय, चौथा था परिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। तो कौन बच गया? तो बच गया व्यायाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यायाम, ये शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, अजीनाथ या फिर आर्य सुधर्मा। बताइए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? बताइए कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा भद्रबाहु। कौन है? तो भद्रबाहु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 62,
82, 72 या फिर 92? बताइए। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 72 वर्ष की आयु में 468 कब होता? तो 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए, और कहाँ हुआ था तो ये भी बता दें आपको, बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, जो कि राजगीर में है। ठीक है, चलिए, अभी मैंने आपको बताया और अभी क्वेश्चन आ भी गया। तो चलिए सब इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताइए क्या होगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? वैशाली, बोधगया, मुजफ्फरपुर या फिर पावापुरी, कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। पावापुरी जो कि बिहार राज्य के राजगीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में, 368, 268 या फिर 568? बताइए कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 468 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है दिल्ली जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये गलत है। बी है सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये सही है। सूत पितक एक जैन ग्रंथ है, ये गलत है। बी प्रसिद्ध जैन स्थल पावापुरी वर्तमान में झारखंड में अवस्थित है, ये गलत है क्योंकि वो बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए। राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर, या फिर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे, या फिर बोधगया में निरंजना नदी के तट पर, या फिर कपिलवस्तु में? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, राजगृह के वितुलाचल पर्वत पर। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, किनको हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है? कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है? बौद्ध, हिंदू, जैन या फिर मुस्लिम? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए है जैन धर्म आत्मा में विश्वास। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, ये सही है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ये भी सही है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता, ये गलत है क्योंकि बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो आप आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है, जैन मतानुसार अंतिम केबालिन कौन हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र, जम्बू स्वामी, सुधर्मा या फिर अरिष्टनेमी? कौन हुआ? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू स्वामी। इसका आंसर क्या होगा? तो जम्बू स्वामी। क्या होगा बताइए इसका आंसर? तो जम्बू स्वामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, विनय पिटक या फिर आचरण सूत्र? कौन सा नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र है, विनय पिटक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? विनय पिटक। जितना भी सूत्र है सब मान ही लीजिए जैन साहित्य में है, और जो नहीं, जिसमें नहीं है वो, तो चलिए यहाँ आपको आसानी होगी। ठीक है, जिसमें सूत्र लगा है जैसे आचरण सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, तो इन सब में है, और जिसमें नहीं है वो नहीं है, यानी वो जैन धर्म में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ है? बताइए। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। कहाँ है? तो राजस्थान में है। 37 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। ए है जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये कि सही है। और ये भी आपको बता दें कि 16 महाजनपद का जो ये उल्लेख है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, लेकिन जैन धर्म में भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, जैन धर्म में किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र।
यानी जैन ग्रंथ में जो है वो कहाँ मिलता है, तो भगवती सूत्र में। चलिए बी ऑप्शन है आपका, कल्प सूत्र में महावीर की कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है, ये भी सही है। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। डी है, जातक में महावीर की पुनर्जन्म की कहानी है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। बताइए इसका आंसर क्या होगा, गोमतेश्वर की मूर्ति बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है। दोनों मान लीजिए जैन होगा यहाँ पे, दोनों में कौन सी बात समान नहीं है बताइए। इसका आंसर क्या होगा, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या फिर रीति रिवाजों की अस्वीकृति। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आत्मदमन, क्योंकि अहिंसा, ये वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज, ये तो तीनों हैं लेकिन ये दोनों में समान नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलोरा की गुफाओं के बारे में गलत है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, एलोरा गुफाएं बिहार के नंदला जिले में अवस्थित है, ये हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या फिर वैष्णव मत। तो ये है जैन मत का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।